हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसकी यूनिट 1 का चैप्टर 8 यानी कि द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। इसके आप टोटल 4 पार्ट्स देख चुके हैं और आज है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। इसमें आपने पढ़ा कि बैट्स कैसे नाइट में भी उड़ सकते हैं, क्या स्ट्राइक करते हैं वो, और डॉग्स की स्मेलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो, मॉस्किटोज़ जो फायर फ्लाइज वगैरह होती है, जो हाउस फ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाई, इन सब के बारे में पढ़ा। इन सब की अलग अलग कैपेसिटी, सुनने की, सूंघने की, देखने की, उसके बारे में पढ़ा आपने। और उसके बाद बात हुई थी हमारी आंट्स के बारे में, यानी चींटियाँ कैसे एक दूसरे के पीछे लाइन बना के चलती हैं, उसका रीज़न क्या है। तो वो एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ करती है चलते वक्त जिससे कि उसके पीछे आने वाली सारी चींटियाँ पहचान जाती है उस रास्ते को कि मेरे आगे मेरी जो साथ चलने वाली मेरी जो पार्टनर है वो मुझसे आगे जा चुकी हैं, और इस तरह से वो एक दूसरे का पीछे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद उसकी मम्मा ने, राजू की मम्मा ने उनको समझाया था, राजू और मुनिया की मम्मा ने, कि हमें भी अपना जो काम है वो कलेक्टिवली यानी मिलजुल के, डिवाइडिंगली यानी बांट के मिलजुल के करना चाहिए। और अब ये लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का ये लास्ट पेज है, तो चलिए आगे करते हैं। On the basis of work, they are categorized as the queen ant, the worker ant and the soldier ant। यानी कि जो चींटियाँ होती हैं उनका काम बांटा हुआ होता है। कुछ ऐसी होती हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में होती हैं। कुछ तो होती हैं रानी चींटी, कुछ होती हैं लेबरर यानी कि वर्कर चींटियाँ, कुछ होती हैं सोल्जर चींटियाँ। अब देखिए रानी चींटी यानी क्वीन आंट क्या करती हैं। उससे आगे है सॉल्ट और सॉल्ट वाटर इज़ स्प्रेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आंट्स। जहाँ पे चींटियाँ आती हो, आपको लगता है कि यहाँ पे चींटियाँ आती है, यहाँ हमें चींटियों की ज़रूरत नहीं है, या फिर चींटियों के आने से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, घर की ज़रूरी जगह है, मान लिया किचन है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, नमक या नमक के पानी का छिड़काव करना चाहिए। हमें नमक के पानी को वहाँ पे स्प्रे करना चाहिए। नाउ अ डेज इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आंट्स। यानी आजकल ऐसी कई सारी दवाएं हैं जो चींटियों यानी कि आंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि उनसे प्रोटेक्ट रह सके हम। इवन सो दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। और साथ ही वो हमारे लिए भी हार्मफुल होती है, हमारे लिए भी नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि जो दवाई चींटियों के लिए हानिकारक होती है ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी हो, हमें भी उससे नुकसान होता है। अब देखिए वर्क डन बाय आंट्स, आपको मैंने अभी बताया कि जो आंट्स होती हैं उनमें वर्क को डिवाइड किया जाता है। क्वीन आंट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट, तीनों का अलग अलग काम है। लेइंग एग्स यानी अंडे देना, अंडे देने का काम कौन करती है, क्वीन आंट। टेकिंग केयर ऑफ द एग्स, और जो एग्स क्वीन आंट ने दिए हैं उनका ख्याल कौन रखता है, वर्कर आंट। ये आपको याद रखना है। टू सेफ गार्ड द एग्स एंड देयर होम, और उन अंडों का ख्याल, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करना और उनके घर को प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना किसका काम है, सोल्जर आंट का। अब है एक्सप्लोर। एट विच प्लेसेस इन योर सराउंडिंग एरिया देयर आर मोर नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ आंट्स। यानी कि आपके आसपास किन किन जगहों पर जो आंट्स हैं उनके घर, उनकी कॉलोनीज़ ज़्यादा हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आपके घर के आसपास या फिर आपके जहाँ आप रहते हो उसके आसपास, आपका जो भी बाड़ा है, या अगर आप किसी गार्डन के आसपास रहते हो या कहीं पे आपने देखी हो, तो कहाँ पे ज़्यादा जो आंट्स हैं उनकी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, उनके घर बने हुए हैं। अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए। तो चलिए इसका आंसर मैं देती हूँ अपने हिसाब से। हमारे जो सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास घर के कोने में यानी कॉर्नर ऑफ द हाउस, पार्क में, ट्रीज़ के पास चींटियों के घर ज़्यादा होते हैं। फिर क्वेश्चन 2 देखिए, विच मेजर्स डू वी टेक टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आंट्स। हम अपने खाने को चींटियों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे है सॉल्यूशंस। तो हम खाने को चींटियों से बचाने के लिए उसे या तो फ्रिज में रखते हैं या फिर बंद बॉक्स में यानी बंद पैकेजिंग रखते हैं, पैक डिब्बे में रखते हैं,
या फिर नमक या नमक के पानी को स्प्रे करके उनका यूज़ करते हैं, जिससे चींटियाँ नहीं आती हैं। ओके, अब देखिए आगे। मुनिया वॉज टेलिंग हर मदर दैट द ग्रैंड मदर हु लिव्ड इन देयर नेबरहुड्स यूज्ड टू स्कैटर रोस्टेड व्हीट फ्लोर, आटे का कसर in the house of aunts. Why does she do like this? Mother told her that many people mix ghee, sugar and wheat flour and give this to the aunts. They believe that we should arrange food for the other organisms also. यानी कि जो ऐसे मुनिया अपनी मॉम को बताती हैं कि जो हमारे पड़ोस में, जो हमारे नेबर में दादी अम्मा रहते हैं, वो बगीचे में यानी गार्डन में जो आंट्स हैं उनके घरों में आटे का कसार और घी शक्कर वगैरह मिला के डालती हैं। तो वो ऐसा क्यों करती है? तो उसकी मम्मा ने बताया कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो घी, शक्कर और आटा को मिलाकर चींटियों के लिए डालते हैं और वो चींटियों को भोजन देने का काम करके उन्हें लगता है कि वो जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ओके, अब आगे हैं एक्सप्लोर। पीपल गिव घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर टू द आंट्स, कॉलोनीज ऑफ आंट्स। सिमिलरली विच आर द अदर क्रिएचर फॉर होम यू हैव सीन पीपल अरेंजिंग फूड। यानी कि लोग जो है, मैं कब से आपको बता रही हूँ, घी, शक्कर और आटा मिलाकर खिलाते हैं, इसको बोलते हैं कीड़ी नगरा। क्या बोलते हैं? कीड़ी नगरा। हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं कीड़ी नगरा। तो जो घी है, जो शक्कर है और आटे को लेकर चींटियों को जो खिलाया जाता है, इसी तरह और किन किन चीज़ों के किन किन जीवों के खाने की जो अरेंजमेंट्स हैं वो लोग करते हैं। यानी आपने कहाँ कहाँ देखा है जहाँ पे लोग जानवरों की हेल्प करते हुए नज़र आए आपको? तो मैंने कई बार देखा है, लोग मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाते हैं, गाय को लोग रोटी देते हैं, चारा देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, कबूतरों को दाना देते हैं और इसी तरह से वो अरेंजमेंट्स करते हैं इन सब के लिए। ओके, तो चलिए अब इसके होमवर्क को देख लेते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सेकंड करा दिया था एंड थर्ड करा दिया था और उसी जस्ट नीचे मैंने आज क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 आपके लिए रखा है, जो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। आप उसी के नीचे जस्ट कर सकते हो अगर जगह है तो, अगर नहीं है तो न्यू पेज ले सकते हो। अब इनके मीनिंग देखिए। हाउ डू आंट्स आइडेंटिफाई द वे, यानी जो चींटियाँ होती हैं वो अपना रास्ता कैसे पहचानती है? तो सिंपल सा आंसर है इसका, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आंट्स रिलीज अ सब्सटेंस व्हाइल वॉकिंग द आंट्स दैट फॉलो द पाथ। यानी कि जो चींटियाँ होती हैं वो चलते वक्त एक ऐसा सब्सटेंस छोड़ती हैं जिसको पहचान के उसके पीछे पीछे दूसरी चींटियाँ भी उसको फॉलो करती है उस रास्ते को। क्वेश्चन 5, हाउ मैनी आंट्स कैन एन आंट सिटी हैव। एक आंट की सिटी में, उसकी एक कॉलोनी में, उसकी एक नगरी में कितनी चींटियाँ हो सकती है, कितने आंट्स हो सकते हैं? तो इसमें लिखा है अप टू मिलियंस यानी लाखों से भी ज़्यादा। कितना ज़्यादा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो लाखों से भी ज़्यादा एक कॉलोनी में चींटियाँ रहती हैं। वॉट इज़ हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, हमारे कानों के लिए क्या नुकसानदेह है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं है? तो आंसर है मोर नॉइस, यानी ज़्यादा शोर हमारे कानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आपका होमवर्क है जो आपको अच्छे से करना है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अगली वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।